So hello everyone, good morning. वेलकम टू द चैनल द क्वांट सुरासा। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के रिलेशनशिप के बारे में। मे बी आपको चीज़ें आती होंगी बट नहीं आती हों तो वापस सीख लें, क्योंकि अभी तो एग्जाम्स आने में बहुत टाइम है और IBPS का कैलेंडर जिस हिसाब से आ चुका है, अभी आपको 6-7 मंथ्स है। तो कुछ बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करते हुए चले, जिसमें आपको एक अलग ही तरीके मिल जाएंगे चीज़ों को करने के और एक अच्छी अप्रोच भी मिल जाएगी। बात करते हैं परसेंटेज एंड फ्रैक्शन रिलेशनशिप के यूजेस के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसके बेनिफिट्स यार मैं क्या ही बता सकता हूँ, इसमें बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। देखा जाए तो स्पीड मैथ्स में बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिल जाएगी। परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं तब आपको कमांड मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इससे हो जाती हैं। जब परसेंटेज की बात आते हैं तो ये अर्थमेटिक का एक टॉपिक होता है, तो उस हिसाब से आप रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, एजेस हो गया, उन सब में बहुत अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चीज़ को स्टार्ट करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्लो स्लो ही पढ़ाऊँगा और आप वीडियो को की स्पीड बढ़ा लेना, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो शुरू करते हैं। जब बात करते हैं, हम एक नंबर लेके चलते हैं बेसिक से लेके। मान के चलिए 35% क्या होता है। जब परसेंटेज की बात होती है तो 35 लिखिए और परसेंटेज में अपॉन 100 लगा दीजिए। ये एक तरह से कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट बना है कि आपके 100 में 35 मार्क्स आए, 35 आउट ऑफ 100 जिसे आप कह सकते हो। ओके। और जब भी आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ जिसमें 35 आए हैं, अब ये परसेंटेज है। अब वो बोला इसका फ्रैक्शन निकाल के बताओ, तो फ्रैक्शन है बस ये, आप इसको काट दीजिए। 5 से आराम से कट जाएगा। 5 7 35 होता है, 5 2 10 और 1 0, 7/20 आपका फ्रैक्शन आ गया। एक और नंबर लेके चलता हूँ। मान के चलिए एक नंबर मैं आपको देता हूँ 72%। 72% पहले परसेंटेज में लिखिए 72/100। ठीक है। इसका फ्रैक्शन निकालना है, आराम से 4 से कट जाएगा। 4 से 72 करेगा 18 टाइम्स, और 4 से 100 जाएगा आपका 25 टाइम्स। ओके, इतना तो पता ही होगा। तो ये बेसिक चीज़ थी परसेंटेज से फ्रैक्शन जाने के लिए। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, एक तरह से फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालेंगे। मान के चलिए 7/20 मैंने फ्रैक्शन ले लिया, अब बोला इसका परसेंटेज निकाल के बताओ। तो वही चीज़ करनी है, 7/20 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 25 से आपका 100 हो गया, 7 5 35% इसका आंसर आ गया। ओके। एक और नंबर, ये नंबर लेके चलते हैं। 18/25 बोल दिया, उसका से बोला इसका फ्रैक्शन है, परसेंटेज निकालो। सेम चीज़ 18/25 मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर देंगे। 25 4 100 हो गया, और 18 4 आपका 72% आंसर आ गया। ओके, ऐसे करना था। अब ये चीज़ तो एक बेसिक थी। अब बात करेंगे कुछ चीज़ों की कि इसको करे बिना भी आंसर निकले जा सकते हैं, तो बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। बट उसके लिए कुछ फ्रैक्शन वाले परसेंटेज होते हैं जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। 1/2 से 1 से स्टार्ट हो जाता है, 1 से स्टार्ट हो जाता है, और 1/20 16 तक याद होना चाहिए। पहले एक करके बताता हूँ नॉर्मल, उसके बाद आप खुद करके देखिएगा। ठीक है। 1/2 फ्रैक्शन में परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना हो तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 5 हो गया 10, 0 50% आपका ये आ गया। ओके। अब मैं इसके बाद डायरेक्ट करूँगा कि मेरे को याद है, बट आपको याद नहीं हो तो फिर मल्टीप्लाई 100 करके आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं और चीज़ सिखा दूंगा। बात करते हैं अगर 1/3 की। 1/3 मल्टीप्लाई जब 100 करेंगे, ये थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। जब 100/3 करके चल दीजिए। जब 100/3 करेंगे तो 3 3 से आपका 9 हो गया, या 1 आ गया, फिर एक 0, देन 3 3 सा 9 1, फिर 0.0, 3 3 9, ऐसे करके चीज़ें चलती रहेंगी। ओके, ऐसे करके चीज़ें अब चलती रहेंगी। तो जो 1/3 फ्रैक्शन में, इसको पहले हम डेसिमल में निकालेंगे तो 33.33% होता है। इसको और आगे निकाल सकते हो। और डेसिमल के बाद फ्रैक्शन में जब आप करते हैं ना, तो वही इसका ये रिमाइंडर अपने ऊपर जाता है, डिविडेंड नीचे क्वेश्चन साइड में। तो उसका जब फ्रैक्शन बनता है तो वो होता है 33 1/3%। ऐसे करके मैं और अब डायरेक्ट बताऊँगा आपको। 1/4 होता है, 25% हो गया। 1/5 की बात करेंगे तो 20% हो गया। 1/6 की बात करोगे तो 1/6 होता है 16.66%। डेसिमल में फ्रैक्शन में लाएंगे तो 62/3% हो गया। 1/7 की बात करते हैं तो 14.28% होता है। 14.28% डेसिमल में होता है। फ्रैक्शन की बात करोगे तो 14 हो गया। ये याद होना चाहिए, इसको हर बार में सॉल्व करते नहीं बैठना। 1/8 करोगे तो 1/8 होता है आपका, होता है 12.5%। 12.5% करिए, और फिर 12 डेसिमल में फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो 12 1/2% है। ये कुछ चीज़ें तो याद होना बहुत ज़रूरी है। 1/9 करते हैं तो 11.11% आता है डेसिमल में। फ्रैक्शन की बात करोगे तो 11 1/9% आ गया। 1/10 की बात करोगे बहुत नॉमिनल रहता है। 1/10 इंटू 100 करोगे, 10 10 100, तो यहाँ पर आपका 10% आ जाएगा। 1/11 की बात करोगे तो 9.09 होता है, 9.09% हो गया। डेसिमल टू फ्रैक्शन जाओगे तो 9 1/11% हो गया।
स्पीड बढ़ा लेना तो ये चीज़ एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा तो इन चीज़ों का यूज़ करने मिलेगा। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 1/2 से लेके 1/15 16 तक याद होना चाहिए। 1/11 के बाद आपका आता है 1/12। 1/12 का होता है आपका 8.33% डेसिमल में। फ्रैक्शन की बात आप करते हो तो 8 1/3% आपका ये आ गया। 1/13 की बात करते हो तो 7.69% होता है डेसिमल में। फ्रैक्शन की बात करो तो 9.13% आ गया। 1/14 की जब आप बात करोगे तो 7.14% आ गया। मीन 7/4% आ गया। 14 बोला था, सॉरी। 1/15 की बात करोगे तो 1/15 होता है 6.66% डेसिमल में। फ्रैक्शन की बात करो तो 16 2/3% हो गया। ओके, 1/16 लेके चल दो। 1/16 होता है आपका 6.25%, और इसको अपन कहेंगे 6 1/4%। ठीक है, 1/17 18 लेके चलना चल दो। 1/20 होता है 5%। 1/25 होता है 25 मल्टीप्लाई 100 24 100 4% आपका ये हो गया। ई का तो बता दे दो। 1/50 करोगे 2% आ गया, है ना। 1/50 इंटू 100, 52 100 2%। 2/5 की बात करोगे 2/5 इंटू 100 5 20 20 40% आपका ये आंसर आ गया। ओके, अब ये चीज़ तो मैंने बता दी कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज बता दिया मैंने करके। अब क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा जिससे ये चीज़ एक्यूरेट आएगी। अब आपसे मैं अगर कहूँगी 16% ऑफ 175 निकालो, क्या करोगे आप? 16/100 लिखोगे, मल्टीप्लाई 175 लगाओगे, फिर 5 से काटोगे, 25 से काटोगे, व्हाट्सएवर निकालोगे आंसर। बट थोड़ा सा शॉर्ट तरीके में अभी स्टार्टिंग में लॉन्ग लगेगा, बट जब प्रैक्टिस बन जाएगी ना तो आंसर बहुत अच्छे से निकलने लगेंगे। ओके, एक मिनट थोड़ा कैमरा एंगल देख लेता हूँ मैं, सही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। अब एक नंबर लेके चलता हूँ मैं। जब बात करता हूँ मैं आपसे 16% की, 16% ऑफ 175 जब लेके चलते हो तो 16%, पहले आप देखिए 16 किसका मल्टीपल आ रहा है। यहाँ पे देखा जाए बेसिक चीज़ है, 4 का मल्टीपल आप मान सकते हैं। 4 का मल्टीपल लेंगे, 4 के मल्टीपल की बात करेंगे तो 1/25 आता है। समझिए पहले, अगर मेरा 4% 1/25 होता है, मेरा जो 4 है वो उससे कितने टाइम से? 4 टाइम से। 4 टाइम से तो इस 4 का मल्टीप्लाई सिर्फ इस 4 में करना है, अपॉन 25 लगा देना है, और एज इट इज मल्टीप्लाई 175 कर देना है। तो 16% का जो मतलब निकला है वो 4/25 निकला है, इतने आसानी से। अब वो काटते चीज़ें करते नहीं, सिर्फ देखिए कितने टाइम्स आता है। अब 25 का इंटू 175 से करोगे तो 25 7 होता है आपका 175, है ना। 7 4 28 हो गया। ओके, उसके बाद से दूसरा नंबर लेके चलता हूँ। दूसरा नंबर अगर मैं लेता हूँ वापस, अभी तो 4 के मल्टीपल में ले रहा हूँ, फिर 2 के मल्टीपल भी लूँगा और आगे भी नंबर बताते चलूँगा। 144% ऑफ 275 अगर मैं लेके चलता हूँ तो क्या 144 4 का मल्टीपल होता है क्या? तो हो सकता है। 4 3 हो गया आपका 12, और 4 6 हो गया 24, अपॉन ले लिया आपने। अब हाँ, 4 के परसेंट में चला ना, जो ये कितने टाइम्स है? 4% आपका 1/25 है। 4 से कितने टाइम से? 36 टाइम से। 36 का इंटू 1 में होगा 25 एज इट इज नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में 275 चला जाएगा। फिर 25 से 275 आपको क्या बोलते हैं डिवाइड करोगे तो 11 टाइम्स में चला जाएगा। और फिर जब इसका इंटू करोगे 36 मल्टो 11 करोगे तो 3 6 6 7 8 9 396 आ गया। ये ट्रिक होती है, ये आने वाले टाइम में जरूर बता दूंगा कि 11 से कैसे करते हैं, बट बता ही देता हूँ एज इट इज। जब भी किसी नंबर का मल्टीपल 11 से करना हो, दोनों नंबर को लिख लो, बीच में गैप लगा दो और दोनों नंबर का एडिशन कर दो। 6 + 3 9 196 का आंसर आ गया। एक और नंबर लेके चलता हूँ। अगर मैं मान के चलिए 272% ऑफ 350 लेके चलता हूँ, ओके, तो 272 क्या मेरा 4 का मल्टीपल हो सकता है? देखो मेरे हिसाब से तो हो सकता है, इसलिए पहले ये लगा देता हूँ। अब 4 से कितने टाइम ज़्यादा है तो आप निकाल के देख लीजिए। 4 से 272 68 टाइम ज़्यादा होता है। आप करके देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए, अपॉन 68 टाइम्स ज़्यादा है। तो 68 का मल्टीप्लाई सिर्फ 1 में होगा, एज इट इज 25 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका 350 यहाँ आ जाएगा। ओके, 25 1 25 हो गया, और 25 4 आपका 100 हो गया। फिर 68 का मल्टीप्लाई जब 14 से करेंगे तो ब्रेक करके करिए, 8 4 हो गया आपका 32, तो 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 8 1 8 और 6 4 हो गया 24, 8 4 12 12 12 13 14 15, 15 का 5 मेरा यहाँ आ गया, एक 3 और 3 ये आ गया, फिर 3 एक साइड में, 6 1 6 6 7 8 9 9 फिर 2। नहीं आया होगा ना समझ में, इसलिए नहीं आया होगा कि आपने वीडियोस पहले की देखी नहीं कि टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब तुम्हें अपनी दूसरी मेथड से करना हो, ब्रेक करके करना हो तो ब्रेक करके कर लो कि 68 का मल्टीप्लाई पहले 10 से करो फिर 4 से करो, वैसे भी आंसर निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक नया नंबर लेके चलता हूँ। एक नया नंबर, अब 4 से निकालूंगा। अब मैं ऐसा नंबर लेके चलता हूँ, दूसरा नंबर लाइक 34% ऑफ 450 लेता हूँ।
टू अगर देखा जाए 34 किसका मल्टीपल लग रहा है भाई, टू का, 2 से आराम से जा सकता है। अब 2% आपका कितना होता है, 1/50 होता है। पहले 2% आपका लिख लो, 1/50 हो गया। ओके, 2 से 34 कितने टाइम्स है, 17 टाइम्स आता है। 17 का 1 में कर दो, सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात याद रखना। 17 बाय आपका 50 हो गया। मल्टीप्लाई में आपका एज इट इज 450 चलेगा। 0 0 5 9 हो गया 45, है ना। फिर 17 9 होता है आपका 153 हो गया, 153 आंसर आ गया। कोई बात नहीं, थोड़ा एक और नंबर लेके चलते हैं। मान के चलिए 62% लेके चलता हूँ, 62% ऑफ 850 लेके चला। ओके, 62% 2 का मल्टीपल होता है पहले 2% लगा लीजिए, 1/50 होता है। 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 हो गया, अपॉन 50 ले लीजिए। मतलब ये कितने टाइम ज़्यादा है, 31 टाइम से तो ज़्यादा हुआ, 31 टाइम ज़्यादा हुआ। 31 का इंटू न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज सेम, मल्टीप्लाई बाय 850 कर दूँ। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 जा 5 6 7 8 5 7 35 हो गया। फिर 31 का इंटू 17 में करोगे तो 7 1 जा 7 हो गया। फिर 527 इसका आंसर हो गया। 3 3 4 5 मल्टीप्लाई कर लो, ब्रेक करके करना, ब्रेक करके कर लो। बटरफ्लाई वाला जो एक सिखाया मैंने वैसा कर लो। 527 इसका आंसर हो गया। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेके चलते हैं। नंबर लेके चलता हूँ मैं 54 होल 6/11% लेके चलता हूँ और 132। अब इसको कैसे करोगे, अब इसको वही प्रॉपर इम्प्रॉपर वाले सेगमेंट में लो, 11 का 2 इसमें करो, उससे एडिशन करो, करना हो कर लो इतना। बट मेरे हिसाब से ट्रिक बताता हूँ ना मैं आपको। डिनोमिनेटर में क्या देखिए 11 है, क्या यहाँ डिनोमिनेटर 11 किसी में दिख रहा है, दिख गया डिनोमिनेटर में 11 है। ये न्यूमरेटर है, यहाँ मत देखना, ये डिनोमिनेटर 11 है। तो जो 1/11 होता है वो होता है आपका 9 1/11% होता है। ओके, अब इसको मत देखो, इससे 9 54 से कितने टाइम से, तो 9 6 होता है आपका 54। ओके, अब बस 6 आ गया, 6 का इंटू सिर्फ इसमें कर दिए, 6/11 हो गया। मल्टीप्लाई बाय 132 कर दीजिए। नहीं आया होगा एक और मैं बताऊंगा, पहले इसको कर देता हूँ। 11 से 132 12 टाइम्स में जाता है। ओके, और फिर 12 5 से 12 से 72 होता है, 72 इसका आंसर आ गया। एक और बताता हूँ, ये आसानी से आ जाएगा। 23 1/13% मान के चलिए, ऑफ 78 है। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में 13 कहाँ दिख रहा है, तो मुझे 1/13 वाले फैक्टर में दिख रहा है। 1/13 मैंने लेके रखा, 1/13 मेरा होता है 7 9/13% होता है। 7 से 23 कितने टाइम से, 7 3 से 21 होता है, 7 4 से 28 होता है, बट 23 से कम लेना है, तो 3 टाइम से 7 3 से 21 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 3/13 हो गया। 13 डिनोमिनेटर सेम आता है, न्यूमरेटर में सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई बाय 78 कर दीजिए। 13 6 जा 78 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया। लो 18 आंसर आ गया। अब उसके बाद मैं आपको एक लास्ट करके बताता हूँ, जिसमें से आपको अगर लगे कि आंसर सही आया ही नहीं है, उसको चेक करना भी सिखा दूंगा। ये लास्ट होगा। एक नंबर लेके चलते हैं 57 1/7%। 57 1/7% अब जब लेके चलेंगे, ऑफ 147 लेके चलते हैं। 1/7 देखिए किस में आता है, तो 1/7 मेरे को तो वो चीज़ पता है कि 1/7 किस में आता है। 1/7 होता है 1/7 14.2.8% होगा, जिसका 42/7% होगा। यहाँ पर देखिए तो ये रहा 1/7 वाला फॉर्मेट, इसको लिख लीजिए। 1/7 होता है आपका 42/7%। 14 से 57 नहीं आता, बट उससे कम आता है, उससे कम लेके चलिए। तो 14 4 जो होता है आपका 56 होता है, तो 14 4 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है ना। 4 का मल्टीप्लाई सिर्फ न्यूमरेटर में 4/7 हो गया, मल्टीप्लाई आपका 147 हो गया बस। तो 14 1/7% आपका 4/7 आया। 23 1/13% आपका 3/13 आया। 54 6/11% आपका 6/11 आया। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालो सिर्फ ट्रिक से। ओके, ट्रिक जब आएगी, जब बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, प्रैक्टिस लाओगे, तो आंसर आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 7 2 हो गया 14, 7 7, 4 1 4, 4 2 8, आंसर 84 आ गया। अब बात करते हैं इस चीज़ को चेक करने की कि भाई आंसर तो आ गया, कि चेक करके होता है वो सही है कि नहीं है। ओके, चेक करके देते हैं। आपको 57 1/7% निकाल के देता हूँ। पहले तो आप फ्रैक्शन में अपना वही 1/7 लिख लीजिए, और जो परसेंटेज में अपना जो आया था फ्रैक्शन वो बना दीजिए। 42/7% हो गया आपका, ये है ना, 42/7 हो गया। अब कितने टाइम्स लिया था आपने, 4 टाइम्स लिया था, तो 4 टाइम्स का इंटू आपको यहाँ करना है। तो 14 4 होता है आपका 56, न्यूमरेटर में इंटू होगा, तो 4 2 8/7। अब नॉमिनल देखा जाए इसका वो इंटू करके करिए, बट एक बात देखिए, क्योंकि इसमें क्या है ना, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो एडिशन नहीं हो पाएगा। इसको पहले नॉर्मल वे में निकालेंगे, जब आप 7 8 बाई डिवाइड करेंगे, तो जब आपका एक वो लास्ट बनता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर वाला, उसमें आप इसको बनाएंगे तो 14 होल 2/7 होता है। सॉरी, 14 2/7 नहीं, 1/7 कहलाएगा। ओके, जब आप 7 डिवाइडेड 8 डिवाइडेड बाय 7 करोगे ना, तब आपका ये आंसर आएगा 1/7। उसके बाद से क्या करना है, 56 का एडिशन बस करना है और कुछ नहीं।
56 + 1 हो गया आपका 57, बाकी एज इट इज सेम का सेम 1/7 आ गया परसेंटेज। अब आप देखो 57 1/7 और 57 1/7 आंसर बिल्कुल आ गया सेम। तो ये था चेक करने का तरीका। इसको भी आप चेक कर सकते हैं जब आप इसको ये निकलेंगे, इसमें 3 का 2 करेंगे 21 आएगा, 21 9/13 करेंगे, फिर वो नॉमिनल फैक्टर में निकाल लेंगे, फिर आंसर निकाल लेंगे। ऐसे करके आप इसको उतना बेहतरीन चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने सीखा परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के रिलेशनशिप के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियोस में जो नया टारगेट आने वाला है वो आने वाला है अर्थमेटिक के ऊपर। मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजीज में ये चीज़ बताई है कि भाई अर्थमेटिक में सिर्फ 20% सिलेबस ही अगर हम कंप्लीट कर लेते हो ना, उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है विथ मॉक्स, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना रहता कि आप सोचो अर्थमेटिक नहीं बन रही, स्पीड मैथ्स तो बन रही है, अर्थमेटिक नहीं बन रही है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना पेशेंस रहोगे, अपने आप को एक दिलासा दोगे कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है, वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ, तो भी आप आंसर निकाल सकते हो ईजिली। तो ठीक है, मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो बता देना, वापस एक वीडियो अच्छे से बनाएंगे और भी और अच्छे से बता पाऊंगा मैं आपको। तो मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हैव अ नाइस डे गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू, बाय।